नमस्कार, न्यूज़ में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि बिहार में ऊपर से भले एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नज़र आ रहा हो, दिख रहा हो, लेकिन अंदरूनी कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि बिहार में अगर बीजेपी का कार्यक्रम होता है या जेडीयू का कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के कार्यक्रम से जेडीयू गायब होते हैं या जेडीयू के कार्यक्रम से बीजेपी के नेता गायब होते हैं। जी, आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से, हालांकि जब मोदी सरकार केंद्र में बनी थी तब तो सब कुछ हालात ठीक ठाक ही थे, सभी उत्साह के साथ काम भी कर रहे थे। लेकिन अब बिहार में दोनों पार्टियों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, जहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं वहाँ बीजेपी कोटे से जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सरकारी कार्यक्रम में ये दोनों नहीं पहुँच रहे हैं। जहाँ ये उप मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं या बीजेपी के और भी कोई मंत्री पहुँच रहे हैं तो वहाँ जेडीयू के नेता और मंत्री नहीं पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अंदरूनी बहुत कुछ गड़बड़ ही चल रहा है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों जो है वो बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो है एक कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो है भारी झंडी दे दी है। तो वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था जहाँ केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पहुँचे थे। बीजेपी कोटा के दोनों उप मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद बीजेपी कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश ज़रूर की। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस मामले में अपना क्रेडिट ज़रूर लिया है। वहीं अगर 19 सितंबर को की बात करें तो 19 सितंबर को बापू सभागार में कचरा अभियान को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बीजेपी के नेता शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उसी दिन जेडीयू का एक कार्यक्रम था, ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार का एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में बिहार के 4 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे को लेकर आपातकालीन बैठक होनी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले की सारी जानकारी देनी थी, कई अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उस कार्यक्रम में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार के इस विभाग के पथ निर्माण विभाग के जो एक्सप्रेस वे विभाग के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। वहीं अगर जो आपको याद होगा कि नवादा में एक घटना हुई थी हाल में, महादलितों का जो 80 घर जला दिया गया था, दबंगों ने जलाया था। उस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी कानून व्यवस्था को लेकर, जिसमें उस मीटिंग में आईजी, डीआईजी के अलावा बीजेपी कोटा के कोई भी मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं हुए। तो अब ये समझ सकते हैं कि जो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में अगर जेडीयू के नेता पहुंचते हैं तो बीजेपी के नहीं, और बीजेपी के पहुंचते हैं तो जेडीयू के नहीं। तो साफ ये चीज़ें अब नज़र आने लगी है, जिसका खामियाजा दोनों पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव बिहार में अभी 1 साल दूर है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दोनों पार्टी के अंदरूनी लड़ाई का जो है फ़ायदा उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष मामले को लपकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि हाल में ही अभी एक भ्रष्टाचार की पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया था, जिस पर कि आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने नीतीश कुमार की इसमें गलती नहीं बताई। उन्होंने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की सारी गलतियां जो है भाजपा पर सौंप दी। तो ये आप कह सकते हैं कि आरजेडी इस मामले को
दोनों की लड़ाई के बीच अपना फ़ायदा ढूंढने के तलाश में लगी हुई है, क्योंकि आरजेडी को भी यह पता है कि पलटू चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार को बिहार में पलटू राम के नाम से ही जानते हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, खास करके आरजेडी ने ही उनका नामांकन करा है, बीजेपी ने पलटू राम का नाम दिया है, तो आप समझ सकते हैं। और आपको एक अपडेट यह भी बता दें कि बिहार में कई जगह यह पोस्टर लगा दिए गए हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार, यानी कि अभी ही नीतीश कुमार के पोस्टर लग गए हैं। तो यह साफ जाहिर होता है कि पोस्टरों से भी बीजेपी नेता गायब हो रहे हैं, बीजेपी के पोस्टर से जेडीयू के नेता गायब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अब खुलकर सामने भी आनी शुरू हो गई है। तो इस बीच मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है आज। उस खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कह सकते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए उस खत को लिखा है, क्योंकि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तक जितने भी विकास का कार्य हो उसमें तेज़ी लाया जाए, विकास किया जाए, ताकि क्रेडिट लिया जा सके, विधानसभा चुनाव में उसका फ़ायदा मिल सके। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा है उसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है।